क्या आपने कभी सोचा है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति आखिर बस में कैसे सफर करता है? यदि नहीं, तो आइए चलते हैं एक बस की यात्रा पर। आप सब तो जानते ही हैं कि अब हमारी दिल्ली में वो समय आ रहा है जब ठंड भी बढ़ती है और प्रदूषण भी। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है। हमारी सरकार भी तो हमें प्रेरित करती है कि हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहता हूं, अपने पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहता हूं। क्या हमारी बसेस हमारे लिए एक्सेसिबल हैं? बस एक ऐसा माध्यम है जो कि सबके लिए अफोर्डेबल है, एक ऐसा माध्यम जो कि हमें एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए सबसे आसानी से भी तो उपलब्ध होता ही है। तो आइए चलते हैं बस की यात्रा पर। मैं आज इस बस की यात्रा से यह जानना चाहता हूं that do I have the freedom to move? एक बस की यात्रा पर जाने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि हम बस स्टैंड तक पहुंच पाए। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए बस स्टैंड तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती होती है। जब मैं अपने सोसाइटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता हूं तो मुझे सड़क पार करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर कोई डिवाइडर तो है नहीं सड़क पार करने के लिए। ट्रैफिक अपनी स्पीड में आता है, तो कहीं ना कहीं सड़क पार करना ही मेरे लिए मौत से खेलने जैसा होता है। उसके उपरांत जब मैं बस स्टैंड की तरफ चलता हूं, हम विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए मूवमेंट हेतु टेक्टाइल पाथ्स बनाए जाते हैं, जो कि इस एरिया में उपस्थित नहीं है। तो अभी आपने देखा कि तपस के लिए बस स्टैंड तक पहुंचना ही कितना मुश्किल था, और यही अगर हम किसी व्हीलचेयर यूजर के लिए इमेजिन करें तो आप देख सकते हैं कि उनकी व्हीलचेयर यहाँ तक आने में ही कितनी दिक्कतें होंगी। ये पॉट होल्स हैं, ये पत्थर हैं, ये ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं। तो बस अगर आप व्हीलचेयर फ्रेंडली बना भी दे, रैंप्स लगा भी दे, बस स्टैंड तक पहुंचना ही कितना मुश्किल है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए और एक व्हीलचेयर यूजर के लिए। मुश्किल तब आती है जब मुझे यही नहीं पता चलता कि 740 बस नंबर की जो बस है वो आ गई है कि नहीं आ गई है। बस रुकने के उपरांत मुझे एकदम उसमें चढ़ना पड़ता है, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं अपनी जो व्हाइट केन है उसको फोल्ड कर सकूं। तो मुझे अपनी व्हाइट केन को लेकर बस में चढ़ना है और इस इंटरवल को कम से कम टाइम पे करना है। और यहाँ पे जो ड्राइवर्स की जो सेंसिटाइजेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अभी अभी एक बस यहाँ पर आई, वह रुकी और जितनी देर में मैं उस पर चढ़ता बस ड्राइवर ने बस चला दी। 30 सेकेंड का भी इंटरवल उन्होंने मुझे चढ़ने का नहीं दिया। क्या हमें जो हमारा बस स्टाफ है उसकी सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता नहीं है?
तो आपने देखा ही है कि ये सीट है, ये रिजर्व्ड है, पर कितनी हाइट पे है और मैं इसे रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा। हमने ये बस यात्रा की, कई तरह की चैलेंजेस आए। सीट रिकॉग्निशन में चैलेंज आया, सीट की पोजीशनिंग जो थी उसमें चैलेंज था, क्योंकि वो इतनी हाइट पे थी कि अपनी स्टिक के साथ बैठने में कहीं ना कहीं मेरे लिए वह चैलेंज था। चैलेंज सीट वेकेट कराने का भी था। चैलेंज था कि किस प्रकार मैं टिकट लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचूं। तो तपस, हमने अभी देखा कि आपकी बस यात्रा में जो ब्लाइंड पर्सन के लिए रिजर्व सीट थी, ना तो वहां पे कहीं ब्रेल में ऐसा इंडिकेशन था कि वो रिजर्व है, और ना ही किसी ने खुद ब खुद आपको बताया कि ये सीट रिजर्व है। जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, ना तो उन्होंने खुद उठ के आपको वो सीट ऑफर की। इनफैक्ट हमारे अप्रोच करने के बावजूद उन्होंने ये बोला कि आपका तो काफी पास बस स्टॉप है, तो आप बैठना क्यों चाहते हैं। तो ऐसे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन लगा ऑन द पार्ट ऑफ योर पैसेंजर्स? और जो उसकी सीट का लेवल था, उसकी हाइट आपको कैसी लगी? क्या वो कंफर्टेबल लगी आपकी? अगर आप अकेले ट्रैवल करेंगे तो वो कितनी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे? चांदनी, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते हैं तो हम किसी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रैवल करते हैं, या हम कोई हमारा एम होता है उसको अकम्प्लिश करने के लिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये जो मेरी बस यात्रा थी, ये तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज थी। पब्लिक सेंसिटाइजेशन की तो कमी डेफिनेटली थी। जब मेरे पास छड़ी है जो कि इस बात का सिंबल है कि मैं एक पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी हूं, तो आखिर क्यों मुझे सीट नहीं दी गई? जो सीट दी गई उस पे जब मैं बैठा तो वो इतनी ऊंची थी कि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने में ही बहुत टाइम लगा, और मुझे ये इंश्योर करना पड़ा कि मैं उस बॉडी पोस्चर में बैठूं कि ताकि जब ब्रेक सप्लाई हो तो मेरे बॉडी को कोई फिजिकल हार्म ना हो। तो इस तरह की जो जर्नी थी वो कहीं ना कहीं फिजिकली एक्सप्लॉयटेटिव तो थी, कहीं ना कहीं इस जर्नी ने एक मेंटल एगनी भी मेरे भीतर क्रिएट की है। तो इस जर्नी के बाद क्या आपको लगता है, डू यू हैव द फ्रीडम टू मूव? No, I don't have the freedom to move, but I believe when everyone will contribute, definitely every single drop will count, and definitely we will then have the freedom to move in the developed India.